मालूम है कि मैं अंडरवर्ल्ड में था। मैं अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था मैं, और परमेश्वर ने मुझे 5 बार मौत की वादी में से निकाल कर लाया। और मैं इस मामले में थोमा हूं। इसलिए कहना चाहता हूं, जब मैं परमेश्वर की सेवकाई में आया तो सबसे पहले मैं परमेश्वर से चिन्ह मांगा। और जब मैं परमेश्वर की सेवकाई में आया तो सबसे पहले परमेश्वर से, जब मैं स्टूडियो में गीत गा रहा था, दर पे तेरे मैं आया मसीहा, ठुकराना दे तू जाऊं मैं कहां, मैंने परमेश्वर से कहा था कि इस गाने को आज मैं जो गा रहा हूं, अगर पूरा भारतवर्ष अगर एक ही समय में सुनता है तो मैं समझूंगा आपकी बुलाहट है, अदरवाइज फिर मैं उसी पाप के दलदल में जा रहा हूं। हम प्यारों क्या कहते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं और मांगकर भूल जाते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर सुनकर भूलता नहीं। और 1995 की बात है, जब मैं हिल टॉप स्कूल में जिम रिस के गीत को मैं +12 के लिए गा रहा था, उस वक्त में संध्या काल 6 बजे एक मैम थी, शांता मैम, बहुत ही मोटी मैम थी। वो दौड़ती आई और ऐसा कर, जॉनसन लिसन 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 कर दिए। मैं ऊपर में था मैं, और उनके साथ था टी सीरीज का मार्केटिंग मैनेजर। तब मैं देखा उनके हाथ में कैसेट थी, मसीहा साहिब, और मसीहा साहिब का चिन्ह ये था कि पतरस डूब रहा था और यीशु मसीह उसे पुल कर रहा था। बोला, सर जी आज ये कैसेट आपके, मतलब मेरी नहीं, ये परमेश्वर की है। आज पूरे भारतवर्ष में 12 दिसंबर, मुझे तारीख आज भी याद है, 1995, एक साथ 48 ब्रांचों में रिलीज किया गया। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, और मैं उसी क्षण खड़े खड़े रिजाइन किया और मैं परमेश्वर के सेवकाई में आ गया। मेरे बहुत से ऐसे प्यारे भाई बहन भाभी थे, उन्होंने कहा, डेविड तुम अच्छी खासी नौकरी छोड़कर जा रहे हो, भूखे मर जाओगे। मैंने कहा, भाभी आज मैं जिस कंपनी में जा रहा हूं, पहली बात है उस कंपनी में कभी रिटायरमेंट नहीं है। दूसरी बात, दिन पर दिन प्रमोशन है। तीसरी बात, वो कंपनी कभी दिवालिया नहीं होने की है। और मैं परमेश्वर को अपना पूरा समय दिया प्यारो। और उसी बात से डॉक्टर अजय लाल, आप सब जानते हैं, मुझे 97 में दिल्ली राजरा के लिए बुलाए थे और कहे थे, पास साहब आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। तो मैंने कहा, सर जी मैं ओपन फील्ड में काम करता हूं, मैं संस्था से बंद कर नहीं रहूंगा। फिर मुझे दिल्ली राजरा के चर्च के ओपनिंग के लिए मुझको बुलाए थे और कहा था कि आप एक गीत जरूर गाइएगा। तो मैं ट्रेन में बैठा हुआ जब आ रहा था, मैं सोच रहा था कि क्या गीत गाऊं। तो मैं ट्रेन में बैठे बैठे एक गीत को लिखा, वहीं पर ट्यूनिंग किया, और वो था दूसरा इतिहास 6वां अध्याय 18 से 23 तक है। मैं ऐसे, आप लोग घर में जाकर उसको जरूर पढ़िएगा। उसमें लिखता है, जब सुलेमान सारी बातों से शांति विश्राम पाया तो परमेश्वर के लिए एक आराधनालय भवन को बनाया, परंतु बनाने वाला उसका पिताजी दाऊद था, जो कि सारी सामग्रियों को इकट्ठा किया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तू मेरे लिए भवन बना नहीं सकता, क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तेरे पीछे तेरा बेटा बनाएगा। और जब राजा सुलेमान चर्च का निर्माण किया, यरूशलेम का निर्माण किया, तो उस समय उसने कहा, हे प्रभु
तू मनुष्य के हाथों के बनाए हुए घर में नहीं रह सकता और तू नहीं रहता है। मैं क्या हूं, मेरे लोग क्या है, परंतु मैं चाहता हूं तूने जो मुझे भवन दिया है, इस भवन में तेरा रात दिन निवास होने पाए, और जब भी फरियादी लोग हाथ उठाकर तुझसे प्रार्थना करे तो उनकी प्रार्थना को सुनना और उनकी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में देना। इस गीत को मैंने लिखा ट्रेन में और दली राजा में पहली बार गाया था मैं। आइए उस गीत को हम सुनते हैं। प्रभु तू आइस भवन में, ये तेरा
होगा